वंदे मातरम विद्यार्थियों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे। आइए, हम लोग उस दिन शुरू किए थे पिछले वीडियो में सेंटेंस टाइप। सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया था कि सेंटेंस क्या चीज़ होता है, सेंटेंस की परिभाषा बताई गई थी और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं भी आपको बताया गया था। तो उसी प्रक्रम को, उसी विचार को हम आगे बढ़ाते हुए देखिए हम चर्चा करते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया गया था, 5 प्रकार के होते हैं। उन पांचों में से आपका पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखिए, अब असर्टिव सेंटेंस को पहले आप एक सबसे मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य या दूसरा भी कह सकते हैं आप दृढ़ता सूचक वाक्य। अब इसकी इंग्लिश में इसके अगर हम कहा जाए, इसकी पर्यायवाची क्या हो सकती है? इसकी पर्यायवाची हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट को भी वही चीज बोलते हैं जो आपको असर्टिव बोलते हैं, तो स्टेटमेंट। अब इनका देखेंगे आप, मतलब इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम लोग पहचानते हैं? इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं कि ये सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। इससे प्रारंभ होता है, सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। सब्जेक्ट का मतलब आप समझ रहे, कर्ता। कर्ता से प्रारंभ होता है और लास्ट में क्या होता है आपका? लास्ट में होता है फुल स्टॉप। क्या होता है? फुल स्टॉप। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमने आपसे क्वेश्चन किया था, आप लोगों को याद होगा। हमने कहा था कि ये आपके जो मतलब होते हैं असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। ये इसकी पहचान होती है। तो अब इसमें अगर इसको पूछा जाए कि असर्टिव सेंटेंस लिखा कैसे जाता है, इसका क्रम क्या होता है? इसका क्रम क्या होता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका क्या क्रम है? इसी क्रम को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब आइए हम लोग इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? विधि सूचक वाक्य या इसे दृढ़ता सूचक वाक्य भी कहते हैं। इसको अगर देखा जाए कि इसकी सिनोनिम्स क्या होती है, पर्यायवाची क्या होती है, इसकी पर्यायवाची क्या होती है? स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर अब स्टेटमेंट ये होते हैं, इसकी हम लोग पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है और लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप लगता है। और इसके लिए फिर क्या करते हैं हम? अगर देखा जाए कि मतलब इसका क्रम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट पे लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर उसके बाद भी जो भी कुछ है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं? अदर वर्ड बोलते हैं, उसको लिख देते हैं और लास्ट में क्या होता है? लिखा जाता है, यानी कि फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये तो रहा आपका वाक्य। इन्हीं वाक्यों को आइए हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जिस सेंटेंस को यहाँ पर इसका अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा हम लोग लिखते हैं। असर्टिव शब्द असर्टन शब्द से बना है। असर्टन शब्द से बना है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ होता है दृढ़ता सूचक, या कह सकते हैं आप दावा, या कह सकते हैं आप प्रस्ताव। ये मतलब इस शब्द का, असर्टन शब्द का ये आपका अर्थ होता है। ये तो रहा मतलब इस शब्द का अर्थ। अब इसे देखिए, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसे
स्टेटमेंट स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम परिभाषा देखते हैं। आप इसकी परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में किसी तथ्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्ट। किसी तथ्य को दृढ़तापूर्वक, अभी ध्यान दीजिएगा, दृढ़तापूर्वक का मतलब क्या समझ रहे हैं? देखिए, जैसे हम कोई चीज हम दावे के साथ कह सकते हैं ये हमारी वस्तु है, या कह सकते हैं कि यह वस्तु हमारी नहीं है। तो जब हम दृढ़तापूर्वक अगर हम उस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, या तो हम क्या करते थे, यानी कि उसको हम नेगेशन में कहते हैं, नकारात्मक में कहते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आपका दृढ़तापूर्वक कहलाता है। यानी कि दृढ़तापूर्वक, किसी तत्व को दृढ़तापूर्वक या दावे के साथ प्रस्तुत करते हैं, या व्यक्त करते हैं, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, देखिए आप, जैसे लिखा है दिस इज माई पेन। अब देखिए हम लोग क्या करें, देखिए वाक्य आपका ये है, ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है। देखिए, एक आपसे निवेदन करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना, जैसे आपको बताया गया असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना, अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना, इम्परेटिव में बदलना, ऑपरेटिव में बदलना, इंफर्मेटिव में बदलना, जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं सब इसी के तहत में होते हैं। इसके अलावा भी आपको, आप जानते हैं, जैसे नरेशन होता है तो इसी के आधार पर होता है, और उसके बाद पैसिव वॉइस में जब चीज करते हैं तो इसी आधार पर होता है। तो कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि आपके ग्रामर में जितने भी चीजें होते हैं लगभग ये इस पर डिपेंड होता है, और खासकर ये ट्रांसलेशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो देखिए, ये लिखा आपका, देखिए दिस इज माई पेन वाक्य आपका है। अब देखिए यहाँ पर हम यानी कि गट्स के साथ कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि यानी कि ये मेरी कलम है। तो ये क्या है, आप ये चीज क्या होगा, इसे क्या कहेंगे हम? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, विधि सूचक वाक्य कहेंगे, या स्टेटमेंट कहेंगे, या तो ये आपका क्या? असर्टिव सेंटेंस। और भी देख लीजिए आप, जैसे लिखा है, अब ये प्रश्न बनता है कि ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस कौन नहीं? अब देखिए, जैसे लिखा है इज दिस माई पेन, देखिए ये नहीं है आपका। क्यों नहीं है? पहली चीज देखिए, क्या यह मेरी कलम है, यानी कि पूछने वाला जो वक्ता है कि वो बता रहा है कि क्या यह मेरी कलम, कहने का मतलब उसको खुद ही नहीं पता है कि ये मेरी कलम है कि दूसरी कलम है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसका उल्टा होगा, आपको ध्यान दीजिएगा आप। तो ये आपका क्या? असर्टिव सेंटेंस है, और ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यानी कि सब्जेक्ट को जो करता है, वो कर्ता को विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरी कलम है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये आपका दोनों में डिफरेंस है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस और ये आपका असर्टिव सेंटेंस नहीं है। और भी देख लीजिए आप, देखिए एग्जाम्पल में, देखिए अगला आपका लॉर्ड शिवा इज ग्रेट, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट। देखिए ये वाक्य आपका, यानी कि भगवान शिव क्या है? महान है, बड़े हैं, विशाल है। तो देखिए ये वाक्य आपका क्या है? ये भी आपका क्या? असर्टिव सेंटेंस है। और देख लीजिए आप, ही इज माई ब्रदर, देखिए ये आपका क्या? आपका ये कहने का मतलब पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, ये आपके क्या है? आपके असर्टिव सेंटेंस है। देखिए अब इस सेंटेंस में क्या करके पहले आपको पहचान बताया गया। दूसरी चीज, जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस आपको क्या बताया गया, जिसमें दृढ़ता बताई जाए। और देखिए आप, अगर दृढ़ता भी अब भी अगर आपके समझ में आया तो इतना जान लीजिए आप, असर्टिव सेंटेंस को क्या हम नेगेटिव नॉट लगा करके अगर हम बना दें तो क्या ये वाक्य आपका अर्थ देता है?
तो जैसे लिख दिया गया दिस इज माई पेन। इसका जब आप कहेंगे कि हो सकता है इसमें दृढ़ता क्या होगी, या तो नेगेटिव में होगा, या तो नेगेटिव में होगा जैसे लिखा है, या लिख सकता है दिस इज नॉट माई पेन, ये मेरी कलम नहीं है। अगर यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो आपके क्या होगा, आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका कि, और उसके बाद क्या होता है, किसी को एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। जब एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तब भी आपका मतलब क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब अगर हम इन वाक्यों को देखा जाए, इन वाक्यों को देखने के बाद हम ये भी कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस की दूसरी परिभाषा देख लीजिए आप। देखिए दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है, आप जिस सेंटेंस को हम स्वीकार करें या स्वीकार न करें, तो यह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि असर्टिव सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। देखिएगा फिर से एक बार देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा दो प्रकार की परिभाषा बताई गई। जब किसी मतलब क्या है, फैक्ट को या किसी स्टेटमेंट को हम मतलब दावे के साथ, विश्वास के साथ हम कह दें कि नहीं ये चीज हमारा है, तो जहाँ उस स्टेटमेंट पर या फैक्ट पर जहाँ दावे के साथ हम लोग कहते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको बताया गया दिस इज माई पेन, हम गट्स के साथ कह रहे हैं कि दिस इज माई पेन, यानी कि हम स्वीकार कर रहे हैं ये हमारी क्या है, यानी कि मेरी कलम है। उसका लॉर्ड शिवा इज ग्रेट, यानी कि भगवान शिव क्या आपको महान है? तो ये भी आपको क्या, आपका असर्टिव सेंटेंस है। तीसरा आपका ही इज माय ब्रदर, हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि वो मेरा भाई है। तो ये कहने का मतलब ये तीनों क्या है कि असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। और भी देख सकते हैं आप, देखिए इसके अलावा भी जैसे देखिए ये लिखा है ना कि जिस सेंटेंस को हम स्वीकार करें या अस्वीकार करें, स्वीकार करें या स्वीकार न करें, तो इसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में और देख लीजिए आप, ये वाक्य लिख सकते हैं आप, दिस इज नॉट माई पेन। अब देखिए माई पेन, अब देखिए यहाँ पर क्या नॉट है, यानी गट्स के साथ कह रहे हैं, यानी कि दावे के साथ कह रहे हैं कि ये मेरी कलम नहीं है। तो यही आपका इस प्रकार के वाक्य होते हैं जो आपका असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इन वाक्यों के आधार पर अगर देखा जाए, तो क्या है कि ये सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक को जिसको हम दावे के साथ स्वीकार करते हैं, और एक ऐसा होगा कि जो दावे के साथ हम स्वीकार न करें, यानी अस्वीकार कर दें, तब वही क्या कहलाता है, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होगा, जिसको हम स्वीकार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं या अफर्मेटिव बोलते हैं, और जिसको हम स्वीकार न करें उससे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। आइए हम लोग इसके मतलब भेद पर चर्चा करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भेद। काइंड्स ऑफ assertive sentence। देखिए ये वाक्य या असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, नंबर एक आपका क्या होगा, आपका अफर्मेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को दूसरा नाम से भी कह सकते हैं आप, यस स्टेटमेंट, चाहे जिस नाम से आप लोग जानिए, यस स्टेटमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। अब जिस नाम से आपको अच्छा लगता है, जिसको आप उचित समझते हो, आप वही नाम दीजिए आप। दूसरा क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस, या इसको दूसरा नाम क्या कर सकते हैं आप, नो स्टेटमेंट। अब वही बात अभी हमने बताया आपको, लेकिन जो आप जिस लैंग्वेज को ज़्यादा आप समझते हैं उसी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कीजिए। नकारात्मक वाक्य,
ये रहा आपका। अब देखिए, इसके पहले हमने आप लोगों से प्रश्न क्या किया था कि अब अगर देखा जाए तो अब 3 प्रकार के वाक्य देखिए। ये आपका क्या हुआ, एक असर्टिव हुआ, असर्टिव में भी फुल स्टॉप लगता है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका अफर्मेटिव है तो इसमें भी फुल स्टॉप लगता है, नेगेटिव है तो इसमें भी फुल स्टॉप लगता है, ये लगता है। अब हमको ये देखना है कि हम कैसे जाने कि चिन्हों के माध्यम से अगर हम पहचानना चाहें, कैसे हम पहचाने कि आपका असर्टिव है, या हम कैसे जाने कि नेगेटिव है, या हम कैसे पहचाने कि इम्परेटिव है। ध्यान दीजिएगा। अब 3 एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। आप जैसे लिखा है, दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ, फिर स्टॉप। फिर लिखा है कि दिस इज नॉट ए काउ। ये आपका वाक्य रहा क्या, आपका ये अफर्मेटिव रहा, अफर्मेटिव रहा। और ये आपका क्या रहा, नेगेटिव रहा। यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लिखा है। देखिए उसके बाद क्या है, गो देयर, गो देयर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा। ये आपका क्या रहा, इंपरेटिव सेंटेंस रहा, इंपरेटिव सेंटेंस रहा। अब देखिए आप 3 प्रकार के वाक्य हैं आपके, 3 प्रकार के वाक्य हैं, तीनों के चिन्ह आपके एक ही हैं, तीनों के चिन्ह आपके एक ही हैं। अगर हम लोग ये पहचानना चाहें कि हम सेंटेंस के माध्यम से हम पहचाने कि बताइए कौन सा वाक्य है, तब हमारे लिए एक समस्या बन जाती है, जिसको हमारे ग्रामेरियन महोदय ने या हमारे पूर्वजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आइए हम लोग एक चर्चा करते हैं कि कौन सा चिन्ह अगर हम हटा दें, कौन सा चिन्ह यहाँ लगाए, तो हम लोग का मतलब क्या हो जाएगा, एक नई विचारधारा, एक नए सेंटेंस, एक नए नियम हम लोग बना सकते हैं। तो आइए पहले हम परिभाषा देखते हैं। देखिए आप, देखिए तो हम लिखते हैं अफर्मेटिव। नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभी आपको बताया गया, क्या कहते हैं इसको, यस स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। अब देखिए, नाम के ही माध्यम से आपको पता चल जा रहा है कि ये क्या है। कहने का मतलब ये है कि जिस कथन को या कह सकते हैं आप तथ्य को दावे के साथ स्वीकार किया जाता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे आपको लिखा गया, ही नेवर गोज टू स्कूल, ये आपका क्या नेगेटिव, सॉरी, ही गोज टू स्कूल, ये आपका क्या रहा, ये वाक्य रहा आपका। और देख लीजिए आप, आई हैव ए पेन, देखिए आप। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, देखिएगा आप, पहला प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि यहाँ स्वीकार करने के लिए कोई कथन तो लिखा ही नहीं है। इसे स्वीकार करने के लिए क्या होता है कि स्वीकार करने के लिए आपको यस लिखा जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा वाक्य लिखा नहीं है। यहाँ पर अगर यस लिखा होता, यस शी गोज टू स्कूल, हाँ वह स्कूल जाता है। और फिर नो, सॉरी, यस आई हैव ए पेन, हाँ मेरे पास एक कलम है। तो देखिए कभी कभी मतलब क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे लिखे होते हैं जिससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि मतलब उससे मतलब क्या होता है, बात को स्वीकार किया जाता है, कथन को स्वीकार किया जाता है, चाहे हम उस वर्ड को लिखे और चाहे उस वर्ड को ना लिखे। अच्छा देखिए, अगर थोड़ी देर मान लीजिए, ये वाक्य देख लीजिए दूसरा, जैसे लिखा है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए इसको अगर हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे, हम नेगेटिव कहेंगे। आपको क्या कहेंगे, नेगेटिव। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें नॉट लिखा है। अब नेगेटिव वर्ड क्या आपका, नॉट होता है, नो होता है, ये उसके बाद नेवर होता है, ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे भी वाक्य आते हैं जिसमें आपका नॉट नहीं लिखा रहता, फिर भी आपका नेगेटिव माना जाता है। जैसे ही हार्डली गोज टू स्कूल, ही हार्डली गोज टू स्कूल। देखिए अब इसमें तो कोई नहीं लिखा है, नॉट नहीं लिखा, नेवर नहीं लिखा, नो नहीं लिखा है, फिर ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है।
तो कहने का मतलब हम एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि ये वाक्य इसमें यस न लगाया जाए, यस न लगाया जाए तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसमें यस न लगाया जाए तभी आपको क्या बोलेंगे, इसको यस स्टेटमेंट बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। तो देखिए अब इसकी देख लीजिए एग्जाम्पल आपने देखा। अब इसी एग्जाम्पल को देखिए, पहचान देख लेते हैं। आपको क्या है असर्टिव सेंटेंस की पहचान? पहचान क्या है? ऐसे वाक्य प्रायः ऐसे वाक्य हमेशा सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, पहचान नंबर 1। यानी कहने का मतलब अगर कोई भी जो भी वाक्य आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर वो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो आप मान समझिए वो क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह फुल स्टॉप लगा रहता है, वाक्य में फुल स्टॉप लगा होता है। ये आपकी दो पहचान। अब ये तो नहीं पहचान, एग्जाम्पल आपको बताया गया है, फिर भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आई हैव ईटन फूड। ये आपका क्या, आपका यानी कहने का मतलब आपका क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें बात को स्वीकार की जा रही है, चाहे हम यस लगाएं चाहे यस न लगाएं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, पहचान के साथ साथ क्रम, हमको ये विशेष ध्यान देना है। क्रम क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं आप, वर्ब लिखते हैं। अब वर्ब में आपको बताया गया 2 प्रकार की आपकी वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ये आपका वर्ब रहा। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं आप, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट रहा। तो ये आपके मतलब पहचान हुए, ये आपके क्रम हुए, इसी को आपको ध्यान से देखना है। ये पहला आपका क्या है, अफर्मेटिव। अब इसके अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। अब आप देखिए दूसरा वाक्य आपको देखिए, आपको दूसरा प्रकार क्या आपका निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस देखिए आप, निगेटिव देखिए, निगेटिव क्या आपका, निगेटिव इसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। अरे कहने का परिभाषा क्या बनती है, जिस वाक्य को सब्जेक्ट के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे निगेशन के नाम से भी जाना जाता है, निगेशन के नाम से भी जाना जाता है, या इसको नो स्टेटमेंट से भी बोला जाता है, नो स्टेटमेंट से जाना जाता है। अब देखिए रहेगा, जाना जाता है, जैसे लिखा है यह दिस इज नॉट माई सिस्टर। देखिए वाक्य। अब हम आपको देखिए बता रहे थे क्या कि कुछ जिस वाक्य में नॉट लिखा रहता है, जिस वाक्य में नॉट लिखा है तो पहचान लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम उसमें निगेटिव वर्ड नहीं लिखा रहता है, फिर भी आपका निगेटिव मतलब क्या होता है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो हमने ये मतलब हमने अपना विचार ये प्रस्तुत किया कि अगर यहाँ पर हम फुल स्टॉप न लगा करके बल्कि हम इस फुल स्टॉप को एकदम बिल्कुल ओ की तरह बना दिया, ठीक है ना, ओ की तरफ बना दे, ये नेगेटिव सेंटेंस आपको बिल्कुल मतलब मान लीजिएगा कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है चिन्हों के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, फिर से आप कहेंगे कि अगर हम यहाँ वाक्य जो फुल स्टॉप लगाते हैं ना, इसी फुल स्टॉप को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन जैसे आपका क्या होगा, आपका 0 बनता है, उस प्रकार हम लगा देंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या मतलब अर्थ माना जाएगा। अच्छा, इस बात को हम प्रमाण आपको देते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, साइंस में देखिए एक आपने देखा होगा विद्युतशीलता, आपने पढ़ा होगा विद्युतशीलता। देखिए विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता को हम किससे दर्शाते हैं, आपके
विद्युतशीलता को हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किस दर्शाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। तो ये आपका एप्सिलॉन का चिन्ह है आपका, और इसके आगे हम 0 लगा देते हैं, क्या माना जाता है? एप्सिलॉन नॉट माना जाता है। और भी देख लीजिए आप, उसमें क्या होता है कि आपका आवेश होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। तो कूलाम जब होता है क्या होता है? परीक्षण आवेश। क्या होता है? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को जब हम दर्शाते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं? क्यू नॉट लगाते हैं। तो नॉट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पहले अक्षर के नीचे हम क्या लगा देते हैं? आपको वो टाइप में लगा देते हैं, इसे हम क्या मानते हैं? हम नॉट बोलते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अगर हम इसका अनुसरण करें या ना भी अनुसरण करें, हम भी एक पहचान बना सकते हैं, चाहे नेगेटिव वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो। लिखा तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तब भी हम एक चिन्ह के माध्यम से क्या करते हैं? उसको पहचान देते हैं कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस की पहचान, मतलब सेंटेंस। और हम लिखते हैं पहचान, लिखते हैं। पहचान क्या है? पहचान पहचान क्या है? ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्य हमेशा सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं। पहली पहचान। दूसरी पहचान देखिए क्या है? इसमें नॉट, नेवर, नो आदि लगा रहता है, आदि लगा रहता है। तीसरा है वाक्य अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य अंत में नॉट का चिन्ह लगाते हैं। नॉट का चिन्ह, नॉट का चिन्ह। नॉट का चिन्ह क्या होता है आपको? ये आपका नॉट चिन्ह बताएगा। नॉट का चिन्ह लगाया जाता है, लगा होता है। ये आपका वाक्य। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो विचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई त्रुटि लगती है आपको तो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कम से कम ये भी समझूं कि जो हमने आपको विचार आपको बताया, प्रस्तुत किया है, उसमें क्या क्या खामियां हैं। तो देखिए, ये आपका, अब इसी वक्त इसको देखिए, क्रम क्या है इसका? क्रम क्या है? क्रम देखिए, सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? वर्ब लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या लगाता है? नॉट लगाया जाता है, नॉट लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? मतलब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और उसके बाद क्या लगाते हैं? अदर वर्ड लिखते हैं आपके। और लास्ट में क्या लगाते हैं? ये आपका नेगेटिव का चिन्ह ये लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये आपको क्या रही? नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा रही। उसके बाद एग्जाम्पल रहा, यहाँ पर क्या रहा? एग्जाम्पल रहा। और फिर उसके बाद ये आपकी पहचान रही, और ये क्या रहा? स्ट्रक्चर रहा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका सेंटेंस का मतलब दूसरा पार्ट, आपका असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जरूर इसके बारे में अपना सुझाव, अपना कमेंट जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।